कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कहानी है पावरफुल फाइटर जेट F-35 की, जो पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने वाला विमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी ही तेज़ी के साथ बदले हुए इस नए टेक्निकल दौर में, जैसे कि हम जानते हैं कि अब जंगों में लड़ने का तरीका भी बदल चुका है। आज के दौर में किसी भी फ़ौज के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर करती है तो, या कोई चीज़ अहम है तो वो है उसकी एयरफोर्स। आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन ख़तरनाक और एडवांस फाइटर जेट ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में इज़राइल के ऊपर में ही नज़र डाल लीजिए, जो कि अपने लगभग सारी ही जंगें यानी 95% एयरफोर्स से ही लड़ लेता है। जब तक उसके दुश्मन समझ पाते हैं, उससे पहले ही उसका फाइटर जेट तमाम इलाके में तबाही मचाकर निकल चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या कभी आप लोगों के दिमाग में ख्याल आया, आखिर इज़राइल के पास ऐसा भी कौन सा ख़ास फाइटर जेट है जो किसी मदद से वो चंद लम्हों के अंदर ही गज़ा, लेबनान, इराक, सीरिया और यमन सब पे बमबारी कर डालता है? और आखिर इस फाइटर जेट के अंदर ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है कि जिसके तौर यमन, हूती, हिजबुल्लाह और हमास, इवन शायद इराक के पास भी नहीं है? इसी का जवाब डिटेल के साथ जानेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगी। मुद्दे पर वापस आते हैं तो इज़राइल पिछले 1 साल से या उससे भी कुछ पहले से जनरली इस सारी जंगों में इन सारी ही देशों के अंदर बमबारी करने के लिए एक स्पेशल फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। उसका नाम है F-35, जो अमेरिका से बिलोंग करता है और ख़ुद अमेरिका के मुताबिक ही और ख़ुद उसका सबसे ख़तरनाक, सबसे एडवांस फाइटर जेट है। दुनिया भले ही आज उसको शॉर्ट में F-35 कहती है, लेकिन उसका जो पूरा नाम और असली नाम है वो लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II, जो दरअसल उसी अमेरिकन कंपनी के नाम से जुड़ा हुआ नाम है, जिस कंपनी के दौरान इस स्पेशल फाइटर जेट को बनाया गया है। इस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। ख़ास बात यह है कि मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है। मतलब यह है कि यह बाकी फाइटर जेट की तरह इसमें लिमिटेशन नहीं है, बल्कि इस फाइटर जेट को बेशुमार जंगी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और ख़ास बात यह भी है कि ये हर तरह के मौसम के लिए सूटेबल है, चाहे बारिश हो रही हो या हवा चल रही हो या आंधी आ रही हो या तूफान हो रहा हो, यह अपना काम लगातार करता रहता है। दोस्तों, ये फाइटर जेट सिंगल इंजन होने के साथ साथ सिंगल सीटर भी है। मतलब इसको उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट ज़रूरत होती है। एक और चीज़ इसको बाकियों से अलग बनाती है, वो है इसकी स्पेशल लैंडिंग। मतलब बाकी फाइटर जेट की तरह इसको उड़ान भरने के लिए या फिर लैंड करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा रनवे नहीं चाहिए। बहुत छोटे जगहों पे यह काम बहुत ही बखूबी कर लेता है। और होश उड़ाने वाली बात अब तो ये भी है कि ये बिना रनवे के ही उड़ान भर सकता है और साथ ही लैंडिंग भी कर सकता है। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर अपनी जगह से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है और फिर ऊपर से ही डायरेक्ट नीचे उतर जाता है, बिल्कुल यही काम ज़रूरत पड़ने पर F-35 नाम का यह फाइटर जेट भी कर सकता है। फाइटर जेट को क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस करके बनाया गया है, तो इसलिए ज़्यादातर देश के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसकी मदद से पकड़ा या डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुनिया के
अभी तक का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक ये फाइटर जेट आसमान में रहकर मानो सब कुछ कर सकता है। यह हमला तो कर ही सकता है, उसके अलावा यह दुश्मन को जासूसी भी कर सकता है और अपने मिलिट्री के लिए इंटेलिजेंस की इकट्ठा भी कर सकता है। दुनिया की नज़र इस स्पेशल फाइटर जेट पर सन 2006 से है। लगभग 18 साल पहले उस वक्त पड़ी थी जब उसको बनाने के बाद आसमान में पहली बार उड़ाया गया। हालांकि अमेरिकन आर्मी ने अभी तक इसको नहीं सौंपा, बल्कि लंबे वक्त गुजर गया और फिर 31 जुलाई 2015 को फाइनली अमेरिका ने इस फाइटर जेट को अपनी आर्मी को सौंपने का फैसला किया और फिर अगले साल यानी 2 अगस्त 2016 के दिन इस फाइटर जेट को सीरीज का जो अगला मॉडल था, मतलब F-35A को, उसको अमेरिका के तरफ से अब अपनी एयरफोर्स को सौंप दिया गया। फिर सन 2019 में अमेरिका के तरफ से जो उसकी नेक्स्ट सीरीज थी यानी F-35C, उसको भी अपनी नेवी यानी जल सेना को सौंप दिया गया था। माना जाता है कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास लगभग 1000 के करीब F-35 जेट्स मौजूद हैं। इसको बनाने में, जैसे ही मानो आपको पहले ही बताया, अमेरिका कंपनी का हाथ है। हालांकि कुछ मदद यूके की कंपनी के तरफ से भी की गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट के अंदर कुछ पार्ट पुर्जा कुछ चाइना का भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका कई बार परेशान भी दिखा। इसमें रिलेटेड कई खबरें भी आती रहती है। इवन एक बार तो अमेरिका के तरफ से सिर्फ इसी वजह से ही दुनिया के काफ़ी देशों को सप्लाई रोक दी गई थी, मतलब पूरा प्रोजेक्ट को ही स्टॉप कर दिया गया था। अब दोस्तों, यह बात तो हम पहले से ही जान चुके हैं कि सन 2016 तक अमेरिकन आर्मी के पास यह स्पेशल फाइटर जेट आ चुके थे, मगर फिर भी अमेरिकन आर्मी की तरफ से के अपने दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अमेरिका से भी पहले, बल्कि दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर किसी ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किसी दुश्मन के खिलाफ किया था तो वो कोई और नहीं बल्कि वो इजराइल था। दरअसल सन 2018 में कुवैत के एक अरब अखबार अल जरीदा ने यह रिपोर्ट पब्लिश की थी 2018 में ही, जुलाई के महीने में, कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान इजराइल के जो पायलट थे वो इन्हीं फाइटर जेट को लेकर ईरान के अंदर इंटर हुए थे और बाकायदा अंदर घुसते हुए तेहरान तक पहुंच गए थे। और तेहरान तक घुसने के बावजूद भी वह पूरी सलामती के साथ बिना डिटेक्ट हुए अपनी मिलिट्री बेस पर वापस आ गए थे। इस खबर को इस वक्त और भी ज़्यादा बल मिला कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि ईरान की सुप्रीम लीडर मतलब सैयद अली खानवी ने उस दौर के ईरान टॉप एयरफोर्स कमांडर को फायर कर दिया, मतलब बर्खास्त कर दिया। इसलिए यह माना गया है कि उस दौर में सुप्रीम लीडर की तरफ से यह बड़ा फैसला भी शायद उसी गलती की वजह से लिया गया था। मतलब एयरफोर्स के कमांडर को एक तरह से पनिश किया था कि जब इजराइल ने ये सब कुछ किया तो तुमको खबर क्यों नहीं हुई। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से यह फाइटर जेट मिलिट्री यूज़ में आया है तो तब से इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इजराइल ने ही किया है। चाहे बात इराक की हो, सीरिया की हो, लेबनान की हो, फ़लस्तीन की हो, यमन की हो, हर जगह पर इस फाइटर जेट की मदद से ही लगातार बमबारी करता आया है। अमेरिका का यह प्लान है कि सन 2044 तक अपने इस खतरनाक एडवांस फाइटर जेट को दुनिया भर में
फैले हुए अपने 2400 से 2500 करीब मिलिट्री बेस पर तैनात कर देगा। हालांकि यहाँ पर ऐसे देशों की लिस्ट भी बहुत लंबी है जो ऑलरेडी इस फाइटर जेट अमेरिका से खरीद चुके हैं। यहाँ या ये कह सकते हैं कि हासिल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जबकि तुर्की और यूएई और थाईलैंड जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं कि जिनको फाइटर जेट लगभग मिलने वाली ही थी, मतलब डील वगैरह हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में किसी न किसी वजह से डील कैंसिल कर दी गई। और हैरानी की बात यह है कि कुछ इस तरह के रिपोर्ट भी आ रही है जिनसे पता चलता है कि शायद फ्यूचर में बहुत जल्द ही अमेरिका के तरफ से फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब को दिया जाए। अमेरिका का 5th जनरेशन का यह F-35 जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टीपर्पस है, साथ ही हर तरह के मौसम में काम कर सकता है। इसके अलावा इसको रेंज भी लगभग 2800 किलोमीटर बताई जाती है। साथ ही इसकी रफ्तार भी साउंड स्पीड से डबल बताई जाती है तकरीबन। ये फाइटर जेट उड़ान भरते हुए करीब 29,900 किलोग्राम को वजन कैरी भी कर सकता है। इससे पता लगा सकते हैं कि इसके जरिए से खतरनाक हथियारों से हमला किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों F-35 रिलेटेड जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाकर